तो इस वीडियो में हम 12th के फिजिक्स के कुछ वीवीआई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनमें से आपको सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। आपका पहला सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आपके ऑप्शन है न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा यानी डायमेंशन है। आपके ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पे, ml² A इनवर्स या फिर ml³ A इनवर्स, ml² T³ ए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका जो विमा होता है, जो इसका डायमेंशन होता है वो ml² A इनवर्स होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 3, 1 ओम बराबर होता है। आपके ऑप्शन है 1 वोल्ट A इनवर्स, 1 न्यूटन कूलम इनवर्स, 1 वोल्ट मीटर इनवर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ओम यानी जो प्रतिरोध होता है R, वो किसके बराबर होता है, V/I के, यानी वोल्ट और विद्युत धारा। तो वोल्ट का V हो जाता है और विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है, यानी V/A। तो A को जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं इसका पावर -1 हो जाता है। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 वोल्ट A इनवर्स, या फिर इसको हम कहते हैं 1 वोल्ट/1 एम्पियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिबाई मात्रक है किसका। आपके ऑप्शन है आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है डिबाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। आपके ऑप्शन है कूलम, वोल्ट, ओम या फिर हेनरी। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, हेनरी जो होता है वो स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष के उपचार में किसका उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष यानी शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया, तो किसका उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष में उपयोग होता है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस जो ये होता है। ठीक है, इसे कौन सा लेंस कहते हैं, इसे कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो किरणें आती हैं वो अपवर्तन के बाद थोड़ी बाहर की ओर मुड़ती हैं। ठीक है, डाइवर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और गेट का बूलियन व्यंजक होता है। आपके ऑप्शन है a+b = y, a × b = y, a+b बार = y या फिर a × b बार = y। तो और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, a+b = y। ठीक है, a × b जो होता है वो होता है आपका एंड गेट के लिए। ठीक है, a+b बार = y जो होता है ये होता है आपका नॉर गेट के लिए, और a × b बार = y जो होता है ये होता है आपका नैंड गेट के लिए। ठीक है, नैंड गेट के लिए। और a बार = y जो होता है ये होता है आपका नॉट गेट के लिए, नॉट गेट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, इसमें से कोई भी सवाल आपको बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चित्र किस गेट को निरूपित करता है। आपके ऑप्शन है और, एंड, नैंड या फिर नॉर। तो ये जो चित्र है ये आपका निरूपित करता है एंड गेट को। ठीक है, इसी में अगर ये इनपुट हो गया और आउटपुट की जगह ये यहाँ पे एक बिंदु हो जाता, ये एक डॉट हो जाता, तो ये आपको निरूपित करता नैंड गेट को। ठीक है, और गेट का जो चित्र होता है वो थोड़ा सा ये ऐसे अंदर की तरफ दबा होता है, और 2 इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये हो गया आपका और गेट। और इसी में अगर एक डॉट लग जाएगा यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा नॉर गेट। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। ये दोनों जो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि सत्यता सारणी किस गेट का है। ये आपको सत्यता सारणी दिया गया है, ये बोल रहा है कि किस गेट का है। आपके ऑप्शन है और गेट, एंड गेट, नैंड गेट या फिर नॉर गेट। तो आप यहाँ पे सत्यता सारणी देखिए, यहाँ पे ये 0 0, तो यहाँ पे आउटपुट आपका 0 आ रहा है, इनपुट 0 1 हो रहा है तो आउटपुट 1 हो रहा है।
इनपुट 1 0 तो 1 1 1 तो 1, यानी ये किस में आ रहा है, a प्लस बी इक्वल टू वाई में आ रहा है। तो a प्लस बी किसका होता है, और गेट का होता है, तो ये आपका हो जाएगा और गेट। ठीक है, ऐसे ही एंड, नैंड और नॉट तीनों का होता है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत शक्ति का सूत्र है, आपके ऑप्शन है V इंटू आर, वी स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर इंटू आर आई। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, P इक्वल टू होता है वी आई होता है, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है और आई स्क्वायर आर होता है। ये आप तीनों फॉर्मूला याद करिएगा। कभी कभी होता है कि ये तीनों दे देगा और एक गलत दे देता है, बोलता है कि इसमें से कौन शक्ति का सूत्र नहीं है। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी इंटू आई, वी स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये तीनों विद्युत शक्ति के सूत्र होता है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, आपके ऑप्शन है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर कोई नहीं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कितनी नज़दीक की वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं उससे, तो ये आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 25 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा अगर नज़दीक होगा कोई वस्तु हमारी आंखों के तो उसे हम साफ नहीं देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, आपके ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर कोई नहीं। तो आकाश का रंग जो नीला दिखता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, आपके ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁴ जूल, 3.6 इंटू 10⁸ जूल या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और सवाल पूछता है कि 1 हर्ज पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 1 हर्ज पावर होता है 746 वाट के, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से आपको बोर्ड में एक रहेगा। क्या बोल रहा है, दशमिक संख्या यानी डेसिमल नंबर 25 का द्विआधारी मान होता है, यानी बाइनरी मान होता है। आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो बाइनरी मान कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। कैसे निकालेंगे, ये 25 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में, बचेगा 1। फिर इसको करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 3 बार में जाएगा, 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा और 1 बचेगा। ठीक है, तो नीचे से ऐसे काउंट करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 1 0 0 1। तो ये आपका हो रहा है असली मान। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, 1 1 0 0 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा एवं संवेग p के बीच संबंध होता है। आपके ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू h प्लस पी, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, लैम्डा इक्वल टू h प्लस पी स्क्वायर या फिर लैम्डा इक्वल टू p बाई h। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ठीक है, 1 टेस्ला बराबर होता है, आपके ऑप्शन है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और टेस्ला किस चीज़ का मात्रक होता है, टेस्ला किस चीज़ का मात्रक होता है, तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का नियम क्या है आपको पता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये अच्छा एक गलती हो गया, यहाँ भी बी हो गया, यहाँ भी बी हो गया, ये सी होगा। ठीक है, ये सी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 10 IP। ठीक है, ये होता है बूस्टर का नियम। क्वेश्चन नंबर 18, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है,
कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आपका ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे या फिर औरक तरंगे। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ध्वनि तरंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 1 ओम बराबर होता है, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये आपका 1 ओम आपको पता ही है R = V/I, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट और अपॉन में एम्पियर है, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा -1, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जल के लिए क्रांति कोण होता है? जल के लिए क्रांति कोण होता है तो कितना होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 48.75 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हीरे का अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? आपका ऑप्शन है 1.44, 2.42, 1.33 या फिर कोई नहीं। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.42। ये 1.44 किसका होता है? 1.44 होता है किरोसिन का। ठीक है, जो किरोसिन घर में इस्तेमाल होता है उसका अपवर्तनांक होता है 1.44। 1.33 होता है पानी का। ठीक है, तो हीरे का जो होगा वो 2.42 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर हैं, तो कह रहा है कि एक दूसरे से सटे रखे हैं, इनके संयोजन की फोकस दूरी बताइए। यानी संयोजन की फोकस दूरी आपको बतानी है और आपको 3 लेंस दिया गया है। तो संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/f = जो भी संयोजन में जितने भी लेंस लगे होंगे उनका 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। ज़्यादा होगा तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो 3 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको f1 20 सेंटीमीटर है तो 1/20 सेंटीमीटर, और ये माइनस में है तो -1/30 सेंटीमीटर, और ये प्लस में 1/60। अब इनका एलसीएम लेकर और यहाँ से निकालेंगे तो हमारा जो संयोजन की फोकस दूरी है वो आएगा 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, किसके लिए विभेदन क्षमता महत्तम होता है? यानी जिसकी विभेदन क्षमता महत्तम होती है उसका बताना है इसमें कौन है। विभेदन क्षमता मतलब वो कोई भी दीवार, कोई भी अवरोध को भी पार करने की क्षमता किसमें ज़्यादा होती है? आपका ऑप्शन है कैथोड किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण या फिर गामा किरण। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, गामा किरण की विभेदन क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24, किस लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका समझो 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, किस लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? आपका ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, इस चीज़ को याद करिएगा। और अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है निकट दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन देखिए, कूलम्ब नियतांक के किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। जो के होता है, कूलम्ब नियतांक जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है? वो होता है 9 × 10⁹। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।